चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ये न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। इसकी एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज मैं इससे पिछली वीडियोस में आपको करवा चुका हूं। आज 2.5 करेंगे। इस 2.5 में जैसा कि स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। A student observed that when she accessed 10 modules, her bill is 400, and when she accessed 14 modules, her bill is 500. If the monthly bill Y depends upon the number of module accessed X, according to the relation, हमें एक relation बनाना है बेटा। वो है Y is equals to में AX प्लस में B। यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज, क्योंकि मेरे को इस स्टेप में इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन में कह रखा है तो मैंने लिखा लेट द मंथली फीस बी एक्स, और जो पर मॉड्यूल का चार्ज है एंड पर मॉड्यूल सॉरी, इसको मैं बी मानूंगा क्योंकि बी इज यहाँ पर फिक्स्ड है, और जो पर मॉड्यूल का चार्ज है उसको मैंने ए मान लिया। तो वाई क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज पेड, एंड एक्स क्या हो जाएगा, हमने कितने मॉड्यूल का इस्तेमाल करा। तो पहले केस में कहता है कि उसने 400 रुपीज पे करे, जबकि उसने कितने 10 मॉड्यूल का इस्तेमाल करा था। तो एक्स यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस बी। तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई 400 इक्वल्स टू में 10a प्लस बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ फिर कहता है अगर उसने 14 मॉड्यूल को इस्तेमाल करा तो उसको कितना पे करना पड़ा, टोटल पे करना 500, मॉड्यूल कितने इस्तेमाल करे 15 प्लस बी। तो मेरी इक्वेशन बन जाती 500 इज इक्वल्स टू में 15a प्लस बी। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन बन गई। बेटा आपको टेंथ में ऐसा पढ़ाया जाएगा, और मैं भी यहाँ पर एक बता देता हूँ। इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक है ए और दूसरा है बी। हमें इस ए और बी की वैल्यू निकालनी है। मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया था। जनरली टेंथ में एक्स और वाई से हम लेट करते हैं, पर यहाँ पर मुझे पहले से ही बोल रखा है कि इक्वेशन इस फॉर्म में बनानी है, जहां पर वाई क्या है, टोटल में कितना पैसा दे रहा हूं, एक्स क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल आई यूज्ड। तो ए और बी, सर आप इसको ए क्यों नहीं लिया, मैंने ए इसलिए लिया क्योंकि ये फिक्स्ड मंथली चार्ज था, ये नंबर ऑफ मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको मैंने बी लिया। एंड ए पर मॉड्यूल चार्ज है, जो नंबर ऑफ मॉड्यूल यूज्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने पर मॉड्यूल एक्सेस चार्ज को क्या लिया, ए लिया। अब हमें कहता है कि हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालना है। आप कहेंगे सर हमें तो अभी आपने इक्वेशन सॉल्व करना बताया है नहीं। हाँ नहीं बताया, पर मैं आपको आपको बता दूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जब दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है तो हम बाय ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। पर जो सारे मेथड्स हैं ये आपका टेंथ में है। मैं आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना बताता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप बोलोगे सर बी का वैल्यू निकल जाता 400 माइनस में 10a इज इक्वल्स टू में बी। ये आपका बी का वैल्यू आ गया। क्या बोला, पहली इक्वेशन से बी का वैल्यू निकाल लीजिए और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आया था, 500 इज इक्वल्स टू में 15a। बी की जगह पर आप क्या लिख देते, 400 माइनस 10a, जो मैंने ये वैल्यू निकाली थी। 400 इधर आके माइनस हो जाता,
500 माइनस में 400 और 15 में से 10 गया तो 5a, यानी 100 इक्वल्स टू में 5a। तो मेरा a का वैल्यू कितना आया था 100 अपॉन में 5 यानी 20। तो अब आपका a 20 आ चुका है, तो सर b की वैल्यू निकालें। हाँ सर, यहाँ डाल देंगे। b मेरा था 400 माइनस में 10a, 400 माइनस में 10, a की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 20। तो यहाँ पर आया था 400 माइनस में 200 यानी कितना 200। तो जो मेरा फिक्स्ड मंथली चार्ज था वो 200 रुपीज़ था, और पर मॉड्यूल को इस्तेमाल करने का चार्ज है मेरा 20 रुपीज़, यानी एक मॉड्यूल को इस्तेमाल करने का चार्ज हो जाएगा 20 रुपीज़। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, मैं यहीं पर इसी पेज में आपको करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। कहता है एक जिम है जो चार्ज करता है फिक्स्ड मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन। तो हम फिक्स्ड को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो मैंने लिखा लेट द फिक्स्ड मंथली फीस बी बी एंड उसके बाद क्या कहता है देखो, एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। तो आपने लिखना है कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग इक्वेशन में को वैसे ही बोल रखा है y इक्वल्स टू में ए एक्स प्लस में बी, जहां पर y क्या है टोटल मैंने कितना पैसा दिया, x क्या है कितने घंटे मैंने बैडमिंटन कोर्ट का इस्तेमाल करा। तो कहता है अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वाज 800। जब उसने 10 आवर का इस्तेमाल करा तो उसको 800 रुपीज देने पड़े। कितने घंटे इस्तेमाल करा सर 10। तो ये मेरी पहली क्वेश्चन हो गई, 800 इक्वल्स टू में 10a प्लस b। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। पर वहीं जब उसने 15 आवर्स इस्तेमाल करा तो उसे 1100 रुपीज देने पड़े। कितने आवर इस्तेमाल करा, तो एक्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पर आया था 1100 इक्वल्स टू में 15a प्लस b। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। इन भी इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो अभी आप बोलेंगे सर आपने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे होगा, 10 इधर आ जाएगा तो 800 माइनस 10a इक्वल्स टू में b। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब इस वैल्यू ऑफ b को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड थी मेरी 1100 इक्वल्स टू में 15a, और b की जगह पर क्या आ जाएगा 800 माइनस में 10a। सर ये 800 उधर जाके माइनस हो जाता तो 1100 में से 800 माइनस हो गया तो क्या बचता है 300। 15 में से 10 माइनस हो गया तो क्या बचता है 6a। तो वैल्यू ऑफ a क्या आया था 300/6, यानी ए की वैल्यू आ गई हमारी 50। यानी बैडमिंटन कोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए 1 घंटे के मुझे 50 रुपीज देने हैं। और नाउ मेरे को बी का वैल्यू पता है, मैं यहाँ पर ए का वैल्यू डाल दूंगा तो क्या हो जाता 800 माइनस में 10a किसके बराबर था बी के। मैंने वैल्यू डाल दी 800 माइनस में 10, ए की वैल्यू क्या थी 50 इज बी। तो बी का वैल्यू क्या आया था 800 माइनस में 500 यानी 300 रुपीज। तो इसका मतलब जो फिक्स्ड मंथली चार्ज है यूजिंग द जिम इज 300, और पर आवर चार्ज फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट इज 50। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
Consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given as, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, C इक्वल्स टू में A F प्लस B, फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन क्या कहता है, आगे क्या कहता है, गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस कितना है 0 डिग्री, एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपका फ़ारेनहाइट कितना हो गया 32, तो मेरी इससे इक्वेशन बन गई 0 इक्वल्स टू में 32a प्लस बी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड बोलता है एंड वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस की जगह पर क्या आ जाएगा 100, और फ़ारेनहाइट कितना है 212, तो इससे मेरी दूसरी इक्वेशन बन जाती है 100 इक्वल्स टू में 212 a प्लस बी, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। यानी इसने कहा था कि वाटर आइस मेल्ट होती है या तो 0 डिग्री सेल्सियस में या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में, वाटर बॉइल्ड होता है 100 डिग्री सेल्सियस में या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इससे हमने इक्वेशन बना ली, जिससे अब मेरे को ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जैसे आपको बताया था बी का वैल्यू निकालना है, ये 32a उधर जाके माइनस हो जाता, तो माइनस का 32a इज इक्वल्स टू में बी, ये आपकी इक्वेशन आ गई है पहली इक्वेशन से। अब यहां से हम दूसरी में पुट कर देंगे, तो हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो 100 इक्वल्स टू में 212a, बी की जगह पर क्या लिख देंगे आप माइनस का 32a, यानी 100 इक्वल्स टू में 180a। अब ये उधर जाके हमारे को डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा ए का वैल्यू कितना आया था 100 अपॉन में 180, यानी 5/9, द वैल्यू ऑफ ए इज 5/9। तो बी का वैल्यू कैसे निकलता, सर बी था हमारा, बी था माइनस का 32a, द वैल्यू ऑफ ए इज 5/9, तो माइनस 5 टू जो 10 का 0, 160 अपॉन में 9, ये आपका बी का वैल्यू आ गया। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे को ये लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.6, यहाँ पर कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो हमारे को इनका एक इक्वेशन बनाना है, पर इसको समझाने से पहले मैं लिखूंगा एक इक्वेशन y इक्वल्स टू में ax प्लस b। ये b क्या होता है मेरा कांस्टेंट, क्योंकि सर इसके साथ जो मेरे वेरिएबल हैं ना तो x है ना तो y है, इसलिए b मेरा क्या है कांस्टेंट। अब आप यहां पर देखेंगे सर a तो दे रखा है पर किसी में भी b नहीं दे रखा, तो जब इससे आपने क्या समझना है, अगर कभी भी कांस्टेंट नहीं दे रखा होता, कभी भी एक इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं दे रखा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से होके निकलेगी। ओरिजिन क्या होता है सर, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ओरिजिन क्या होता है अभी मैं दोबारा समझाऊंगा भी, मैं इसको कराने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इजी है, इसमें मेरे को ग्राफ का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको भी अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो आपको ये बहुत आसानी से बन जाएगा। सर हमें करना क्या होता है, ये 3 अलग अलग इक्वेशंस है, हम एक ही ग्राफ में इनको बनाएंगे। तो मैंने क्या करा, 3 इक्वेशंस दे रखी है, ये कोई भी, पहले मैं इंडिविजुअली सबको एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, एक चार्ट बनाना है और यहाँ पर एक्स और वाई लिख देना है। हमें इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालना है। इस इक्वेशन के हमें कितने सॉल्यूशन निकालना है, 3 सॉल्यूशन निकालना है। और वो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, आप x की जगह पर आपको जो वैल्यू मन करता है वो वैल्यू डाल सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे अच्छा कुछ भी डाल सकते हैं सर, 1000 डाल दीजिए।
अगर मैं 1000 डालूंगा तो वो ग्राफ के अंदर नहीं आएगा, इसलिए कोशिश करें वैल्यू छोटी डालें। वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जो आपका मन करे। जैसे मेरा मन करा तो मैंने डाला सर सबसे पहले तो डालते हैं इफ एक्स इज जीरो। अगर एक्स जीरो होता तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती। मैंने एक्स यहाँ पर जीरो डाल दिया, 4 में जीरो, सर जीरो। सर अगर एक्स वन डाल देता तो मैं, तो वाई इक्वल्स टू में 4 में 1 तो कितना आया था, 4। सर अगर मैं -1 डाल देता, डाल दीजिए -1, तो y कितना आया था, 4 में -1 यानी माइनस का 4। तो मैं इसका एक ग्राफ बनाना चाहूंगा यहाँ पर पहले आपके लिए। तो मैंने जैसे कहा कि मैं ग्राफ पेपर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर आपको ये पेपर में ग्राफ में ही बनाना है। बहुत सारे बच्चे ग्राफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी एक्सरसाइज को करते समय, तो उनके लिए भी ये मदद आ जाएगी कि सर कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए मैं जो ये लगाया, मैंने एक एक सेंटीमीटर का गैप ले लिया। तो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, दिस इज योर ओरिजिन। यहाँ से यहाँ तक एक्स प्लस होता है, जबकि यहाँ से यहाँ तक एक्स क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ वाई प्लस होगा और यहाँ वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पर -4 था। अब मैं वैसे ही y को भी ले लेते हैं, हम y को भी निकाल देंगे। तो मैंने y को एक एक सेंटीमीटर का गैप लिखना था, तो मैंने एक एक सेंटीमीटर के गैप के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस 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 माइनस। चलिए जी, अब मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ आपके सामने। ये जो इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसे प्लॉट करेंगे। प्लॉट कैसे करेंगे, x0 y0, सर ये रहा पॉइंट, x1 और y4। तो आप ऐसे देखेंगे सर x1 और y4, तो ये यहाँ पर आ रहा है x ऐसे। मैं एक बार डॉटेड कर रहा हूँ, बाद में डॉटेड नहीं करूंगा मैं। x1 y4, तो ये वाला आ गया मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा था x-1 एंड y4, तो सर यहाँ पर आएगा, ये आ गया मेरा तीसरा पॉइंट। इन तीनों पॉइंटों को मैं मिला देता हूँ, तो ये मेरी पहली इक्वेशन की ग्राफ बन गया। अगर तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन पर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। दूसरा बनाते हैं, यहां पर भी हमें ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी होगी। सर क्या डालें, मैंने कहा पहले मैंने एक्स के यहाँ पर जीरो डाला तो वाई भी कितना आ गया, जीरो। एक्स के यहाँ पर 1 डाला तो 1 में 2, वाई की वैल्यू आई थी 2। और सर अगर एक्स के यहाँ पर 2 डाल देता तो वाई की वैल्यू आई थी 2 × 2 4। चलिए जी, 0 0 सर ये रहा, x1 y2 सर ये रहा, x2 y4 सर ये रहा। तो इन तीनों पॉइंटों को मैं मिला देता हूं, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। कोशिश करें जितना बड़ा आपका स्केल हो उतनी बड़ी लाइन बनाएं। नाउ तीसरी इक्वेशन, y इक्वल्स टू में x, यानी जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। आपने इसमें भी तीन सॉल्यूशन निकाल देने हैं, तो मैंने इसमें वही 0 1 2 डाल दिया। जब 0 डाला तो 0, 1 डाला तो 1, 2 डाला तो 2। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन क्या बन जाता है, सर ये रहा 0 0, 1 and 1 ये रहा, 2 and 2 ये रहा। तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं, ये मेरी इक्वेशन नंबर
3 का ग्राफ बन गया। तो आपने क्या देखा, हाँ सर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमें जो भी क्वेश्चंस दे रखे होगी उनके 3 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालना है, एक्स की यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर देनी है, बस ये ध्यान रखिएगा वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी पुट ना करें, और उसके बाद उन तीनों पॉइंटों को हमने ग्राफ में प्लॉट करना है और मिला देना है। यदि तीनों पॉइंट एक सीधी लाइन पर नहीं आ रहे, इट मींस हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, y इक्वल्स टू में माइनस सिक्स एक्स। सर अब तो हम समझ चुके हैं तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, बिना ग्राफ बनाए पहले हम 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। एक्स के यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, मैंने एक्स के यहाँ पर जीरो डाला, मुझे तो जीरो डालना अच्छा लगता है, तो माइनस सिक्स इंटू में जीरो, सर जीरो। वन डाला तो माइनस सिक्स इंटू में वन, माइनस सिक्स। सर माइनस वन डालता तो क्या होता है, वाई इक्वल्स टू में माइनस सिक्स इंटू में माइनस वन, तो वैल्यू क्या आती है प्लस का सिक्स। अब कई बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, सर कहीं पे प्लस डाल रहे हो कहीं पे माइनस डाल रहे हो, आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपका मन करे। ऐसे इसमें ही अगर मैं यही वैल्यू रिपीट कर दूंगा, अगर मैं यही वैल्यू रिपीट कर दूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर क्या वैल्यू रिपीट कर रहे हो आप, जीरो वन माइनस वन, जीरो डाला माइनस थ्री इंटू में जीरो, जीरो वन डाला माइनस थ्री इंटू में वन, प्लस का थ्री, सॉरी माइनस का थ्री, एंड माइनस वन डाल देता तो वैसे ही जैसे यहाँ पे करा था माइनस थ्री इंटू में माइनस वन, तो क्या आया था प्लस का थ्री आया था। सर यहाँ पर भी आप जो आपका मन करे वो वैल्यू डाल सकते हैं आप। सर जीरो डालते तो जीरो आया था, वन डालते तो माइनस वन आता, और माइनस वन डालते तो वन आया था। चलिए जी इसका ग्राफ बनाएंगे हम। ये मेरा x है, ये मेरा y है, वन टू थ्री फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। पहला एक्स जीरो वाई जीरो, सर ये रहा एक्स वन वाई माइनस सिक्स, दूसरा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, तो वाई का वैल्यू है सिक्स, सर ये हो गया फाइव, और ये लाइन आगे चले जाती तो ये हो जाता सिक्स। तो माइनस वन और सिक्स कहाँ पर आ रहा है, सर ये रहा। तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं, ये देखिए मेरा, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर वन। नेक्स्ट एक्स जीरो वाई जीरो ये रहा, एक्स वन वाई माइनस थ्री, एक्स माइनस वन, वाई का वैल्यू थ्री। मिला दें इन तीनों इक्वेशंस को, तीनों पॉइंट्स को हम मिला दें, ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरा था एक्स जीरो वाई जीरो, ये रहा एक्स वन वाई माइनस वन, एक्स माइनस वन वाई वन, तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। आप बोलेंगे सर थोड़ा सा ओरिजिन का आपके पास इधर जा रहा है क्योंकि मैंने ग्राफ में नहीं बनाया, आप ग्राफ में बनाएंगे एग्जैक्ट बन जाएगा। तो आप इसे समझे कि आपने तीन वैल्यूज निकालनी है और उसे ग्राफ में प्लॉट करके दिखाना है, और फिर तीनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है। यदि तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं तो आपका ग्राफ बिल्कुल सही है, और अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे हैं इट मीन्स आपने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा y इक्वल्स टू में 5x एंड y इक्वल्स टू माइनस 5x।
हमें 3 वैल्यूज निकालनी है। सर अगर x यहाँ पर 0 डालता तो y भी कितना आया था 0, x यहाँ पे 1 डालता तो y आया था 5, x यहाँ पर -1 डालता तो y आया था -5, जबकि दूसरा मैं यही वैल्यू रिपीट कर रहा हूँ, x 0 डालता तो y भी 0 आया था, x 1 डालता तो y आया था -5 और x -1 डालता तो y आया था 5। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आप एक ही वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं। बेटा मैं एक ही वैल्यू को रिपीट कर रहा हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी वही वैल्यू रिपीट करें। आप x और y की जगह पर कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी जो आप वैल्यू डालना चाहें। मैं रिपीट कर रहा हूँ ना कि मेरा ग्राफ एक छोटा ग्राफ बने, इस तरीके से मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, पर वैल्यू इतनी बड़ी ना हो कि जो ग्राफ के अंदर आ ना पाए। चलिए जी इसका ग्राफ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। पहला x0 y0 सर ये रहा, x1 y5 तो x1 से हमने यहाँ ले गए, 5 से आ गए तो ये वाला पॉइंट आ गया। x -1 तो y -5 सर ये आ गया। तीनों पॉइंटों को मिला देते हैं। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन के लिए x0 y0 x1 तो y -5 एंड x -1 तो y 5। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब अगले दो ग्राफ मैं आपको ग्राफ पेपर में बना के दिखाऊंगा। और उसको सर क्यों बनाएंगे ग्राफ पेपर में? बिना ग्राफ पेपर में भी बना सकता हूँ, पर अगला जो जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पे लिखा है y इज इक्वल्स टू में 3x-1। सर यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था जिनमें कांस्टेंट नहीं दे रखा था, जैसे ऊपर 3 क्वेश्चन थे वहां पे कांस्टेंट नहीं दे रखा था, तो हर इक्वेशंस मेरी कहाँ से जा रही थी? ओरिजिन से होकर निकल रही थी। पर यहाँ पर कांस्टेंट दे रखा है, तो मेरी इक्वेशन ओरिजिन से नहीं निकलेगी, यानी जो इक्वेशन की लाइन बनेगी, ग्राफ की जो लाइन बनेगी वो ओरिजिन से, सेंटर से होके नहीं गुजरेगी। करना इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, हमें 3 सॉल्यूशन निकालने होंगे, तो ये हम नेक्स्ट करते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू में 3x-1। तो सर हम इसके भी 3 सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तीन सॉल्यूशन निकालने के लिए जैसे मैंने आपको बता रहा था कि मैं x यहाँ पर वैल्यू डालूंगा, मैं x यहाँ पर 0 डालूंगा, मैं x यहाँ पर 1 डालूंगा, मैं x यहाँ पर 2 डालूंगा। कुछ भी डाल सकते हैं जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो सर चलिए, अगर मैं x की जगह पर 0 डाल देता तो मेरा आंसर आया था 3 इंटू में 0 0 0 -1 यानी -1। अगर मैं x के यहाँ पर 1 डालता तो y इक्वल्स टू में 3 इंटू में 1 -1 यानी 3 -1, तो वैल्यू आई थी 2। अगर मैं x के यहाँ पर 2 डालता तो 3 2 जो 6 -1, तो वैल्यू आई थी 5। ऐसे ही आप तीनों इक्वेशन में 3 वैल्यू डाल के निकाल लेंगे।
सर x की यहाँ पर 0 डाला तो y इंटू में 3 इंटू में 0 इज 0, 1 डाल दिया, 3 इंटू में 1 इज 3, -1 डाल दिया तो 3 इंटू में -1 इज -3, अब सर इसमें निकालें, इसमें भी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपको मन करे। मैंने पहले 0 डाला तो y इक्वल्स टू में 3, x यहाँ पर 0 डाल दिया तो वैल्यू आई थी 1, 1 डालता तो y इक्वल्स टू में 3 इंटू में 1 प्लस 1 4। सर इस बार -1 डाल के देखिए तो -1 इंटू 3 -3 प्लस 1 इज -2, तो मैंने -1 डाला था तो क्या आ गया -2। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। मैंने जो ये 3 सॉल्यूशन निकाले थे इसको मैंने यहाँ ग्राफ पेपर में लिख लिया, ना कि आपको पता चले ये पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है और ये तीसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। चलिए अब इसे ग्राफ पेपर में बनाते हैं। मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूँ, मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस ग्राफ पेपर में नहीं बनाए थे, वो इजी थे। मेरे को लगा कि हमें दोनों तरीके से सिखाना चाहिए क्योंकि कई बच्चे क्लास में ग्राफ पेपर का इस्तेमाल नहीं करते। ये क्वेश्चंस को, बाकी 2 क्वेश्चंस जो बचे हैं इनको मैंने सोचा कि मैं ग्राफ पेपर में भी बना के दिखा देता हूँ ना, आपको पता चल जाए। ग्राफ पेपर में बनाए या आप नॉर्मल बनाए, आपका गैप बराबर होना चाहिए। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है जब आप ग्राफ पेपर का यूज़ नहीं कर रहे। चलिए पहला है मेरा x0 y1। आपको पता होना चाहिए व्हेन योर x इज 0, जब आपका x 0 होता है तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस में आता है। तो x0 y -1 यानी x 0 है और y -1 है, तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट x1 एंड y2, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट था x2 एंड y5, तो ये मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। मैं इन तीनों पॉइंटों को मिला दूंगा तो मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये देखिए मैंने तीनों पॉइंटों को मिला दिया तो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 यानी पहली इक्वेशन का मैंने ग्राफ बना दिया। दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए x0 y0, सर ये रहा, x1 था तो y3 ये रहा, x-1 था तो y-3 यहाँ पर आ रहा है। तो सर हमारे को 3 पॉइंट मिल गए। ये मेरी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट है x0 y1, सर ये रहा, x1 तो y4, सर ये रहा, x-1 तो y2, सर ये रहा। ये मेरी थर्ड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। एक लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। सर 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, एक्स की यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो इफ माई एक्स इज 0, अगर मेरा x 0 होता तो y की वैल्यू क्या आती, -2 इंटू में 0 -3, यानी 0 -3 -3। सेकेंड, इफ x इक्वल्स टू में 1 तो y का वैल्यू आया था -2 इंटू में 1 -3, यानी -2 -3 -5। इफ x इक्वल्स टू में मैं 2 ले लेता हूँ। चलिए इफ x इक्वल्स टू में 2 तो y इज -2 इंटू में 2 -3, यानी -4 और -3 माइनस का 7।
यहाँ पर भी 3 इक्वेशन वैल्यू निकाल लेते हैं। सर इफ x इक्वल्स टू में 0 देन y के वैल्यू -2 इंटू में 0 इज 0। इफ x इक्वल्स टू में 1 तो y का वैल्यू -2 इंटू में 1 इज -2। इफ x इक्वल्स टू में -1 तो y का वैल्यू आया था -2 इंटू में -1 यानी +2। सर इसकी भी निकाल लीजिए वैल्यू। इफ x इक्वल्स टू में 0 तो y का वैल्यू 2 इंटू में 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 इज 3। इफ x इक्वल्स टू में 1 y का वैल्यू 2 इंटू में 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 5। इफ x क्या डाले सर, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया x -1। इफ x इज -1 तो -2 प्लस 3 इज 1। इफ x इज -1 y का वैल्यू आएगा 1। चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो मैंने सॉल्यूशन निकाले थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं ग्राफ के लिए, ना कि हम आसानी से उसे बना पाए। तो मेरा पहला पॉइंट x इज 0 y -3। मैंने कहा था जब x 0 होता है तो पॉइंट आता है y एक्सिस पे। x 1 था तो y था -5, सर ये रहा। x 2 था तो y था -7, सर ये रहा। तीनों को जोड़ देते हैं तो मेरा एक इक्वेशन बन गया। ये मेरी पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। दूसरा इक्वेशन x0 y0, सर ये रहा। x1 y -2, ये रहा। x -1 y2, सर ये रहा। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन x0 y3, सर ये रहा। x1 y5, x1 और y5 दोनों पॉजिटिव है, ये रहा। x -1, सर ये रहा x -1 और y1 ये रहा। तो ये तीनों पॉइंटों को हम मिला देंगे तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन की ग्राफ बन गया। तो ये तीनों इक्वेशंस के मैंने ग्राफ बना दिए। इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बना सकते हैं। मैं आने वाली वीडियोस में आपको आर डी शर्मा से कुछ और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। अब हमारा एक लास्ट एक्सरसाइज जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है वो बच गई है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। थैंक यू।